माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल बाइबल कोर्स के अंदर हम लोगों ने योहन का सुसमाचार का जो फर्स्ट पार्ट बुक ऑफ साइंस, चिन्हों का जो भाग है, वहां पर हम लोगों को 7 चिन्ह प्रभु यीशु मसीह दिखाने वाले जो चमत्कार हैं, और योहन के लिए वो साइंस है, इसलिए चिन्हों का भाग कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया था प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक बार नहीं, जैसे सिनोप्टिक गॉस्पेल में एक ही बार यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, वहां मृत्यु सब हो रहा है। योहन के सुसमाचार में यीशु मसीह बार बार यरूशलेम भी आता है, वापस भी जाता है, ऐसा रहता हुआ एक्सप्लेनेशन है। और विशेष रूप से पर्वों के अवसर पर यीशु मसीह आते हैं। 7वां पर्व 7 बार आता हुआ, मैंने कई बार बोला है, योहन के लिए 7 का संख्या पूर्णता का संख्या। इसका मतलब बार बार बारंबार आता था, पर्वों में आता था, जिस प्रकार यहूदी ने में उसके अनुसार प्रभु जीवन जी रहा था। ये सब हम लोगों को इससे मिलता है। 7वां बार जब आया पर्व मनाने के लिए, पास्का मनाने के लिए, उसी पर्व पर गिरफ्तार हो रहा है। और प्रभु का वो महिमा का भाग आज हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा यरूशलेम प्रवेश, अध्याय 12 के अंदर यरूशलेम प्रवेश के विषय में, और प्रभु वहां पर कार्य करना शुरू किया। यदि अध्याय 13 को देखेंगे, वहां पर प्रभु का टीचिंग शुरू हो रहा है। तो बुक ऑफ साइंस के अंदर चिन्हों के जो भाग है, चिन्हों का साइन, SIGN है, उसका जो भाग में, चिन्हों के भाग में हम लोगों को यीशु मसीह को कई प्रकार कंपेयर करके, जैसे मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं ये भी क्लास में लिया था, आई एम सेइंग, वो भी 7 आई एम सेइंग, मैं हूँ ये बोलने वाले। ये भी बीती कल का क्लास में नहीं, उससे पहले वाला क्लास के अंदर मेरे विचार में इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने आपको ये बोल करके दिया था, आई एम सेइंग। ये भी संत योहन का एक खासियत है। तो वहाँ पर मैं द्वार हूँ, मैं सच्चा गडरिया हूँ, मैं दाखलदा हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ, इस प्रकार बोलने वाला आई एम सेइंग भी हम लोगों को वहाँ पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह को अपने के बारे में प्रभु बोलता है, मैं जीवन देने, जैसे योहन का सुसमाचार 10:10 के अंदर, मैं जीवन देने आया, भरपूर जीवन देने आया। इसका मतलब प्रभु अपने को जीवन देने वाला, भरपूर जीवन देने वाला, स्वयं जीवन है, जीवन का जल है। इस प्रकार सब बताने वाला भाग हम लोगों ने देखा। लाजर का जो मृत्यु से 4 दिन के बाद उनको जीवन देना, वो ये, मैं संसार के को जीवन देने आया हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। इस प्रकार प्रभु जीवन के विषय में सिखा रहा है। और अध्याय 11 के अंदर प्रभु जिसे प्यार करता है, उसका दोस्त मृत्यु हो गया, 4 दिन हो गया, इसके बाद प्रभु आया
चौथा दिन उनको जिलाता हुआ। क्योंकि यहूदियों में एक विश्वास ये भी है, कोई व्यक्ति मर गया है 3 दिन तक वो कभी भी जिंदा हो सकता है करके, उसकी आत्मा वहां यहां मंडराता है 3 दिनों तक, वो कभी भी फिर जिंदा हो सकता है। ऐसे एक यहूदी विश्वास रहने के कारण 3 दिनों के लिए ईसा मसीह नहीं आया। चौथे दिन आने का कारण यही है। चौथे दिन आकर के, जब यहूदियों के नियम के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार जिंदा होना संभव नहीं है, शरीर सड़ना शुरू हो गया। इसलिए जो मर्था ने कहा है अब तो सड़ रहा, अभी बदबू आएगा। चौथा दिन हो गया, तीसरे दिन तक तो आने से उसको जिला सकता था ऐसा। तो महिमा का बुक ऑफ ग्लोरी में हम प्रवेश करते हैं। अध्याय 13 वाक्य 1 से वहां पर लिखा है, पास्का पर्व के पूर्व दिन था। इसका मतलब पास्का पर्व एकदम आ गया, उसके पूर्व का दिन। ईसा मसीह को मालूम था कि ईसा मसीह अभी पकड़ाने वाला है, उनका मृत्यु होना है, उन्हें जीवना, सब कुछ मालूम था। वहां पर वाक्य 1 में ये लिखा है, वो संसार को प्यार करते आए थे, अब उनका प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाला समय आ गया। ये क्रिस्त जान रहे, सबसे बड़ा प्रेम का चिन्ह क्या है? क्रूस। क्रूस में अपना प्राण अर्पित करते हुए संसार के पापों का प्रायश्चित कर मरकर संसार को बचाना, यही सबसे बड़ा प्रेम है। अपने भाई के लिए, दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करने से बढ़कर के कोई प्रेम नहीं है, क्रिस्त ने सिखाया। और उसी प्रकार प्रभु अपना प्राण अर्पित करता हुआ। वाक्य 2 के अंदर यूदस में शैतान किस प्रकार कार्य करता है इसके विषय में लिखा है। वहां लिखा है, शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़ाने का विचार, देखो मन में बुरे विचार, पाप का विचार लेकर के ये क्रिस्त के साथ बैठा हुआ है, मिस्सा में बैठा हुआ है। उस व्यक्ति में अध्याय 13 का वाक्य 27 में हम लोग देखते हैं, अभी तो बाहर से वो प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा, टेम्पटेशन। इसके बाद वाक्य 27 में हम लोगों ने हम देखते हैं, इस प्रकार अयोग्य रीति से वो प्रभु के हाथ से ही प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर रहा है, तब शैतान उसमें घुस गया करके। इसलिए अयोग्य रीति से जो व्यक्ति प्रभु का शरीर रक्त को परम प्रसाद बोल करके लेते हैं, नहीं लेना, क्योंकि यहां बाइबल में ही लिखा हुआ है कि लेगा तो आपको कोई आशीष कृपा नहीं, बल्कि आपको उसके द्वारा दंड मिलने वाला है। आप अयोग्य होकर के प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करेंगे। ये पाठ हमें सिखाता है कि उसके द्वारा हमें दंडाज्ञा मिलेगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 29-30 में कई लोगों का मृत्यु का कारण है, कई लोग बीमार होने का कारण ही है। चर्च के अयोग्य है, फिर भी परम प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, प्रसाद समझ करके। चर्च में प्रसाद नहीं बांटा जाता है। क्रिस्त का शरीर रक्त जो कैथोलिक, जो योग्य रीति से पाप स्वीकार कर क्रिस्त को ग्रहण करने योग्य जब बन गया, तभी उसको ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा शैतान उसे नष्ट करेगा। मैं कई बार 5 शर्तें बोल करके दिया था। 1 घंटे का उपवास कर करके जाना, सबों के साथ मेल मिलाप, किसी के साथ विरोध रख करके, क्रोध रख करके हम चर्च में बैठे हैं, इसके बाद परम प्रसाद को ग्रहण करेगा, शैतान हमारे अंदर आएगा। इसलिए कलीसिया मना कर रहा है, सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए और सही वस्त्र धारण कर करके जाना चाहिए। कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का 5 कंडीशन पूरा करने के बाद ही ग्रहण करना है। पाप स्वीकार कर कृपा की अवस्था में होना चाहिए उसे ग्रहण करने के लिए। ये भाग है, यहां पर वही सिखाते हैं।
तो ब्यारी में बैठा हुआ था। उस समय पर भोजन पर से ईसा मसीह उठते हैं और शिष्य लोगों का पैर धोते हैं, पैर धोते हैं। साधारण था मालिक बैठते हैं, गुरु बैठते हैं, शिष्य लोग पैर धोते हैं। यहां पर उल्टा शिष्य लोगों को प्रभु ने बिठाया और गुरु होकर के प्रभु का पैर धो करके, वाक्य 15 में, गुरु होकर के मैं यदि तुम्हारा पैर धोया तुम लोग भी ऐसा करना। प्रभु ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया हम लोगों के लिए। पेतरुस वाक्य 8 में हम लोग देखते हैं, मैं आपको अपने पैर कभी धोने नहीं दूंगा बोल करके मना कर रहा है। तब प्रभु क्या कहते हैं? ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा, ध्यान से सुने, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। क्रिस्त के साथ हमारा रिश्ता होने के लिए, संबंध रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रभु के द्वारा पैर धोना। यहां ये जो पैर धोने का कई मतलब निकाल सकता है। पाप क्षमा के लिए, क्रिस्त के समान विनम्र होने के लिए और क्रिस्त के दुख भोग में शामिल होने के लिए। क्रूसित प्रभु का हमारे लिए भाग, यहां पर संबंध लिखा है। एक्चुअल ट्रांसलेशन के अंदर हम लोगों को मिलेगा कुछ भाग मिल रहा है। वो भाग क्या है? क्रिस्त को जो क्रूस के द्वारा मिला हुआ भाग, एक तो कष्ट पीड़ा सहने का, दूसरा उसके जो कृपा है, अनुग्रह, आशीष, वो हम लोगों को मिल सकता है करके। यहां पर हम लोगों को जो ये भाग, पार्ट, अंग्रेजी में लिखा हुआ पार्ट लिखा हुआ, लेकिन ही यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको मेरोस कहते हैं। मेरोस, मेरोस का मतलब है मेरे पास अगर जो धन दौलत, मकान, जायदाद जो है, मेरे बच्चों को जो उसका जो भाग देता है, मैंने जो कमा कर रखा है उसका भाग देना, इसको मेरोस कहते हैं। क्रिस्त के पास जो है कमा रहा है, किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा प्रभु ने जो कमाया, उसका एक भाग हमें मिलने के लिए क्रिस्त के द्वारा ये पैर धुलाना जरूरी है करके बोल रहा है। इसका मतलब है क्रिस्त के दुख भोग में भाग लेना, संग्रह मार्ग पर चलना। क्रिस्त जिस प्रकार कार्य किया, वाक्य 15 में लिखा है, जैसे मैंने किया तुम भी ऐसा करना, अर्थात क्रिस्त का रास्ते में चलना। तब क्रिस्त का जो कमाया हुआ भाग हमें भी मिलेगा। पेतरुस को क्रूस मिला, कष्ट सहने के लिए मिला, साथ ही साथ कलीसिया का मुखिया बनाया। अध्याय 21 में जाकर के हम लोगों को पढ़ने के लिए वो मिलता है। तो इस प्रकार का जो मेरोस अर्थात पार्ट, हिब्रू भाषा में उसको हेलेक कहते हैं, हेलेक, है ना। तो ईसा मसीह के दुख भोग की ओर ये पैर धोने को का सूचना देते हैं, उसको लेकर के जाता है। तो इस प्रकार पैर धोने से मैं 3 बातें बोल करके देता हूँ। एक, नंबर फर्स्ट, ये चिन्ह देता है कि क्रिस्त के दुख भोग में एक व्यक्ति को शामिल होने का निमंत्रण। दूसरा, क्रिस्त के समान जैसे वो गुरु होकर के अपने को विनम्र किया, उसी प्रकार क्रिस्त के समान अपने जीवन को विनम्र बनाने के लिए। तीसरा, क्रिस्त के उस क्रूस मृत्यु के द्वारा वो जो कृपा, आशीष, पाप मुक्ति के द्वारा हम प्राप्त करें, ये एक प्रकार का शुद्धिकरण प्रक्रिया, जैसे उसके द्वारा कृपा, आशीष हम लोगों को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला है, यूदस इसके बाद रोटी ग्रहण करते हैं क्योंकि भोजन पर बैठा हुआ है। ये लास्ट सपर है कर करके, अगला योहन के सुसमाचार में इसको लास्ट सपर कर करके नहीं लिखा है। योहन का एक खासियत है, जिस प्रकार सिनोप्टिक गोस्पेल में रोटी लेना ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, ऐसा बोल करके सिखाने, ये भी यहां पर नहीं किया। इसके बाद प्रभु की जो शिक्षाएं
उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी बोल करके सब वो जो सिखाया हुआ पाठ अध्याय 6 में हो चुका है। तो वहां पर वो सिखाया हुआ वो यहां पर प्रैक्टिकल लाता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। और यूदस बाहर निकलना, अंधकार में जाना, मैंने बोला अविश्वास का ये चिन्ह के रूप में कल के क्लास के अंदर मैंने वो बोल करके दिया। इसके बाद अध्याय 13 में सबसे एक और इम्पोर्टेंट वाक्य 34 मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। वो कौन सा नई आज्ञा? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। पुराना नियम क्या था? जैसे मैं अपने को प्यार करता हूं उसी प्रकार अपने आप को प्यार कर रहा है, उसी प्रकार मुझे दूसरों को भी प्यार करना, अपने पड़ोसी को प्यार करना। लेकिन अभी नई आज्ञा में प्रभु बोल रहा है जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करना। क्रिस्त ने क्रूस पर पड़े होकर के हमारे पाप अपराध अपने ऊपर उठाकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमारे लिए मर करके प्यार दिया। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं सच्चा प्यार ये है दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, इस प्रकार का प्यार, मरने के लिए भी दूसरों के लिए ऐसा एक प्यार, ये सच्चा प्यार है कर अध्याय 14 के अंदर से फिर से बहुत ही सुंदर अध्याय 14 और अध्याय 16 होली स्पिरिट के विषय में टीचिंग है। न्यूमेटोलॉजी कहते हैं, न्यूमेटोलॉजी पवित्र आत्मा का विषय में ईश शास्त्र न्यूमेटोलॉजी अध्याय 14 में और अध्याय 16 में हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पर थॉमस आप कहाँ जा रहा है ये पूछ रहा है, तो मार्ग सत्य जीवन में हूँ वाक्य 6 के अंदर। और दूसरा एक सहायक प्रदान करने के विषय में ये सब भाग हम लोगों को अध्याय 14 में मिलेगा। अध्याय 15 में 2 अध्यायों में न्यूमेटोलॉजी अध्याय 14 और अध्याय 16, उसके बीच में 15 है, वहां पर है शिक्षा में सच्चा दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जिस प्रकार डालियां दाखलता में रहे बगैर फल नहीं दे सकते उसी प्रकार तुम प्रभु में रहे बगैर अच्छा फल उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में रहे ताकि हम अच्छा फल उत्पन्न करें। वाक्य 10 में लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहेगा। इसका मतलब आज्ञाओं का पालन करना ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर का प्रेम का मतलब हो गया प्रभु का आज्ञाओं को हम पालन कर रहा है, तब हम ईश्वर का प्रेम में रहते हैं। और वाक्य 16 में भी एक सुंदर वचन है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। इसलिए किस लिए नियुक्त किया? तुम जाकर के फल उत्पन्न करो, सदा बने रहने वाला फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु हमें चुनता है, हम प्रभु को नहीं। प्रभु मुझे चुना इसलिए मैं प्रभु को, ईसा मसीह को स्वीकार किया। मैं ईसा मसीह को इसलिए स्वीकार कर पाया क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना, इसलिए मैं ईसाई हूं। तो प्रभु हमें चुनता है ना कि हम प्रभु को चुन रहा है। ये एक सच्चाई यहां पर क्रिस्त सिखाते हैं। इसके बाद क्रिस्त को जो स्वीकार करेगा उनको ये संसार बैर करेगा, उनको क्रिस्त के कारण बहुत सहन करना पड़ेगा। हमें मालूम है आजकल नाइजीरिया वगैरह में क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा है। इस्लामिक आतंकवादी इस प्रकार क्रिस्तियों के पीछे पड़ा हुआ है, क्रिस्तियों को मार डालता है। वो सोचता है क्रिस्तियों को मार डालने से उनको जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो प्रभु यहां पर सिखा कर दे रहा है तुम्हें इसलिए डरने की जरूरत है, तुम्हें कष्ट पीड़ा सहना। अध्याय 16 के अंदर भी ये हम लोगों को मिलेगा। 16 का आखिरी वो वचन मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा, वहां पर लिखा है वाक्य 33, अध्याय 16 वाक्य 33, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा परंतु ढारस रखो, मैं संसार पर विजय प्राप्त किया है, विजय पाई है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है करके बोल रहा है। संसार क्लेश देगा, तुम्हारा अपमान करेगा, निंदा करेगा,
तुम ईसाई बन गया या तुम प्रार्थना करने वाला बन गया, ऐसा ऐसा बोल करके। इसके बाद अध्याय 16 के अंदर मैंने बोला वो जो पवित्र आत्मा के विषय में यहाँ पर बहुत ही अच्छा शिक्षा दे रहा है। वाक्य 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और दंडाज्ञा के विषय में हमारा भ्रम, संसार का भ्रम दूर करता है। पाप के विषय में क्यों? क्योंकि क्रिस्त में विश्वास नहीं करना पाप है। धार्मिकता के विषय में इसलिए है, वो प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जा रहा है और तुम मुझे अभी फिर से देखेंगे नहीं। दंडाज्ञा के विषय में इसलिए है क्योंकि संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका, अर्थात शैतान का कारण। तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा, क्रिस्त में विश्वास करना, क्रिस्त में जीना, तो हम इस प्रकार का पाप से और दंडाज्ञा से बच पाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अध्याय 17 में महापुरोहित की प्रार्थना बोल करके एक विशेष प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हम 3 भागों में विभाजित कर सकता है। 3 भागों में, 1 से लेकर के 8 तक देखेंगे। वहां पर यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहा है, स्वयं को पिता के सामने समर्पित करते हुए, धन्यवाद देते हुए, उनको एक कार्य के लिए भेजने के लिए, ये सब के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है अपने लिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, केवल मैं मेरे लिए नहीं, जो शिष्य लोग हैं, उन प्रेरित जो शिष्य प्रभु का सेवा करने वाले, उनके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उनको अनेकों दिक्कतें सहना पड़ेगा, उनमें फूट आएगा। किस्सा कुर्सी के लिए, नाम के लिए, धन के लिए ईसा का उपयोग करना, अपना अपना कलीसिया बनाना, ये सब शुरू होगा। इसलिए वहां पर शिष्यों के लिए, इसके बाद सब लोगों के लिए, जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेंगे और जो बाहर है, जो विश्वास आगे करना है, उनके लिए भी वो प्रार्थना करता हुआ। वाक्य 20 और 21 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। 20 और 21, अध्याय 17, 20, 21, ध्यान से इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनना। वहां पर लिखा है, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। अर्थात जो प्रेरित लोग, शिष्य लोग, जो हमें शिक्षा दे रहा है, इस कारण हम उनकी वचनों को सुनकर के ईसा मसीह में विश्वास कर रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह प्रार्थना में बोल रहा है, केवल मैं अपने शिष्यों के लिए नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा सुनकर के जो प्रभु में विश्वास करेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। बाकी 21 में लिखा है, सबके सब एक हो जाए, अलग अलग कलीसिया नहीं। 12 प्रेरित था, 12 कलीसिया नहीं बनाया, एक कलीसिया। 72 शिष्य थे, 72 कलीसिया नहीं बनाया, एक कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आज 40,000 से ज्यादा गुटों में विभाजित हो गया। प्रभु यहां प्रार्थना करे, सबके सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तुम मुझ में है, मैं तुझ में, उसी तरह वे भी एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझ में मुझे भेजा। अर्थात क्रिस्त में लोग विश्वास करने के लिए क्रिस्तियों को एक रहने की जरूरत है। अपना अपना कलीसिया बनाना बंद करना चाहिए। ये शैतान का कार्य है, बिखेरना। क्रिस्त प्रार्थना किया एक कलीसिया हो, क्रिस्त ने एक कलीसिया स्थापित किया। आगे चल करके 21 में हम लोग देखते हैं, क्रिस्त का स्वर्गारोहण के पहले, मृत्यु के बाद पुनर्जीवित क्रिस्त पेतरुस से कहते हैं, तुम मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। 3 बार क्रिस्त में विश्वास स्वीकार करवाते हुए, प्रेम करता हूं करके स्वीकार करते हुए 3 बार क्रिस्त बोल रहा है, तुम मेरे भेड़ों को चराना, तुम मेरे मेमनों को चराना। पेतरुस रूपी उस चट्टान पर कलीसिया स्थापित किया, उस कलीसिया के अधीन रहना जरूरी है। इसलिए यहां पर प्रभु प्रार्थना कर रहे, वे सबके सब एक हो जाएं। कैथोलिक चर्च निरंतर कोशिश कर रहा है कलीसिया एक होने के लिए, अलग अलग नहीं।
अध्याय 18 से हम लोगों को प्रभु का दुख भोग पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रभु का गिरफ्तारी हो रहा है, इसके बाद अन्नस, कैफस, पिलातुस इनके महलों में जो लेकर के जा रहा है, ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए अध्याय 18 में, और अध्याय 19 में हम लोगों को प्रभु का मृत्यु और जी उठना, अध्याय 20 में जी उठने के विषय में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिले। मैं थोड़ा सा भी इसमें क्या खासियत है, क्या फर्क है, इसका थोड़ा सा बता करके देना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, किस प्रकार ख्रिस्त ने यहूदियों के जो विरुद्ध में, ईसा मसीह के विरुद्ध में यहूदी लोग जो आवाज उठा रहा है, वो जो विरोध करने वालों का सामना किया, ये योहन बहुत अच्छी तरह बताते हैं। यहूदी लोग क्रिस्त को मार डालने का षड्यंत्र रचता हुआ, बीती क्लासों में सब हम लोगों को मिल रहे हैं, उसके अंदर ये सब हम लोग देख रहा है। दो प्रकार का जो गुना ईसा मसीह के ऊपर उन लोग थोप रहा है। सबसे पहले है देशद्रोह। देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए पिलातुस के पास लेकर के गया। और दूसरा है ईश निंदा। पिलातुस ईश निंदा के लिए कुछ कर नहीं सकता है, वो केवल देशद्रोह के लिए जो सुन सकता है उसके लिए दंड दे सकता है। इसलिए उन लोगों ने यहूदी महासभा वहां पर ईश निंदा का बारे में बोलने के लिए, उसको लिए दंड देने के लिए, इस प्रकार दो प्रकार का आरोप लगाना और रात्रि रात्रि में नियम के विरुद्ध में वहां सम्मेलन सब होना, ईसा मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचना। लेकिन यहूदी महासभा को ईसा मसीह को मार डालने का अधिकार नहीं, इसलिए राज्यद्रोह का झूठा आरोप लगा करके राजाओं का राजा प्रभु है और स्वयं ईश्वर होकर के ईश निंदा का इस प्रकार का झूठे आरोप लगाने वाला कुछ बातें। इसके बाद ईश शास्त्र कुछ यहां पर हम लोग देख सकते हैं। ईश शास्त्र ऐसा है, योहन के सुसमाचार को जो लास्ट वाला है, यदि महिमा का ये भाग बुक ऑफ साइंस को देखेंगे, सब कुछ को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति ईसा मसीह है। जनता नहीं, यहूदी नहीं, शिष्य लोग नहीं, जो कुछ हो रहा है उस सब कुछ का कंट्रोलिंग कहाँ है? ईसा मसीह करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। जिस प्रकार सिनोप्टिक गॉस्पेल्स में मत्ती, मार्कुस और लूकस में गत्सेमनी में ईसा मसीह का पसीना रक्त की बूंदों जैसे गिर रहा है, ये सब हम लोगों को योहन के सुसमाचार में नहीं मिलेगा। यूदस आकर के ईसा मसीह का चुंबन नहीं करता है यहाँ पर। इसके बाद जो देखने वाले अन्य लोग ईसा मसीह का परिहास करता है, ये जो लिख रहा है, ये योहन के सुसमाचार में नहीं मिलेगा। और ज्यादा पीड़ा मारा, ये सब जो है ज्यादा अपमान करना, ऐसे बात योहन नहीं लिखते हैं, क्योंकि योहन ईसा मसीह को एक विजयी राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और क्रूस पर, क्रूसित तो प्रभु क्रूस पर पड़े पड़े जैसे एली एली लामा सबक्तानी, अन्य मत्ती, मार्कुस, लूकस में मिलेगा, लेकिन योहन के सुसमाचार में ऐसा विलाप करता हुआ नहीं मिलेगा। और सिनोप्टिक गॉस्पेल के अंदर ईसा मसीह को दो डाकुओं के बीच में टांगा था, अर्थात ये भी एक गुनाहगार है ये दिखाने के लिए डाकू शब्द को इस्तेमाल किया, मतलब अपमानित करने वाला है, उनके बीच में ईसा मसीह को। योहन ने ऐसा नहीं लिखा, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में ईसा मसीह को क्रूस पर टांगा करके योहन लिखते हैं। इसके बाद सिनोप्टिक गॉस्पेल में, विशेषकर लूकस का सुसमाचार वगैरह में हम लोगों को इन दोनों
डाकू लोग आपस में बात करता हुआ, ईसा मसीह का निंदा करता हुआ, दाहिने साइड वाला प्रभु से प्रार्थना करता हुआ, ये सब हम लोगों को मिलते हैं वहां पर। लेकिन ये चर्चा वगैरह योहन ने नहीं लिखा है। दूसरा एक खासियत, ईसा मसीह को गिरफ्तार करने वाला जगह गत्समनी कर करके अन्य इसमें है, लेकिन यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है केद्रोन नाले के उस पार एक गार्डन था कर करके, उस गार्डन में हो रहा है ये कार्य सब। यहां पर गार्डन है, लेकिन वहां पर गत्समनी का नाम लिखा हुआ है। यहां पर गत्समनी शब्द को योहन इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा है, बल्कि वहां पर एक गार्डन था, बारी था करके दिखा रहा है। और ईसा मसीह के इस पीड़ा सहन के हम लोग इस शास्त्र को देखेंगे, 4 बातों को हम लोग उठा सकता है। एक, ईसा मसीह का गिरफ्तारी, मृत्यु, ये सब प्रभु का समय, कैरोस, ये हावर ऑफ गॉड है, हावर ऑफ जीसस, वो उस समय पर ये सारे घटनाएं हो रहा है, पहला। दूसरा, क्रूस पे आरोहित करना, यीशु पुत्र का एक प्रकार का एक्साल्टेशन हम बोल सकता है। जब क्रिस्त ने सिखाया था, जब मूसा ने कांसे के सांप को ऊपर उठाया, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाएगा। किस लिए? जो कोई उसकी ओर देखेगा उनका मुक्ति के लिए, इनको दंड देने के लिए नहीं। क्रिस्त को इसलिए क्रूस में ऊपर उठाया ताकि लोग क्रूस की ओर देख करके क्रिस्त में विश्वास करें। शतपदी क्रिस्त में विश्वास किया, ये सचमुच में ईश्वर का पुत्र था। इसी प्रकार क्रूस की ओर देख करके हम लोग विश्वास करने के लिए उनको क्रूस पर उठाया गया, एक्साल्टेशन था। उसके द्वारा लोगों को मुक्ति मिलने के लिए, इसका मतलब वो एक महिमा का जगह है, महत्व का जगह है। अगला, इसके द्वारा एक साल्विफिक मोटिव या सोटेरोलॉजिकल मोटिव था करके, मुक्ति लोगों को देने का लक्ष्य। इसका मतलब क्रिस्त को क्यों ऊपर उठाया? संसार के मुक्ति लक्ष्य था। चौथा पॉइंट, योहन के सुसमाचार में क्रिस्त को राजा के रूप में, उनके किंगशिप को दर्शाने का कोशिश किया। ये उन्हें एक विक्टिम के समान उनको बस पकड़ा, मार डाला, जैसे किसी और व्यक्ति को, कैदी को सब जो कार्य कर रहा है उसी प्रकार नहीं, बल्कि उनको एक उसके द्वारा क्षमा कर रहा है। उनके बगल से रक्त और जल बह रहा है, उसके द्वारा लोगों का मुक्ति का चिन्ह बन रहा है। उनके शरीर में जो घाव हैं वो लोगों का मुक्ति का कारण। जो कोई क्रिस्त की ओर अपने आंखें उठाकर देखेगा, क्रिस्त में विश्वास करेगा, क्रिस्त के द्वारा उन लोगों का मुक्ति, इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। तो ये 4 विशेष इस शास्त्र हम लोगों को पढ़ने के लिए, एक आवर ऑफ जीसस, सेकंड एक्साल्टेशन ऑफ जीसस सन ऑफ गॉड, थर्ड साल्विफिक मोटिव अर्थात सोटेरोलॉजिकल मोटिवेशन जो वो कार्य है। चौथा, क्रिस्त को यहाँ पर किंग के रूप में, राजा के रूप में दर्शाना, किंगशिप। इसके बाद जैसे मैंने बोला है, गत्समनी नाम नहीं बल्कि एक बारी थी, बारी, गार्डन। क्रिस्त का दुख भोग बारी में शुरू होता है और पुनर्जीवित प्रभु आखिरी में दिखाई दिया, बारी में दिखाई दिया। इसका मतलब उस महत्व का, महिमा का वो भाग, दुख भोग का, पीड़ा का वो भाग बारी में शुरू होकर के बारी में अंत करता हुआ योहन प्रस्तुत करता है। वहां गिरफ्तार करते वक्त सिमोन से कहते हैं, तलवार म्यान में डाल दो। क्या पिता ने जो मुझे प्याला दिया उसको मुझे नहीं पीना चाहिए?
अर्थात उनको दुख पीड़ा पिता की ओर से मिला है, मानव जाति के मुक्ति के लिए जरूरी था, इसलिए वो प्याला में पीऊंगा करके गिरफ्तार कर अन्नस कैफस के सब पास में जाना, पेत्रुस का जो तिरस्कार करना 3 बार। इसके बाद पिलातुस के पास का एक वर्णन अगर हम पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, अध्याय 19 को पढ़ेगा तो हम लोगों को मिलेगा। वहां पर पिलातुस के बाद 7 सीन मिलेगा। देखो यहां पर भी 7 आया है उनके ऊपर जो विस्तार करने का। पिलातुस अंदर बाहर जा रहा है, लेकिन प्रभु शांति के साथ एक जगह पर बैठा है। इस प्रकार सब कुछ को कंट्रोल करने वाले जैसे पिलातुस परेशान है, क्रिस्त संयम में। क्रिस्त वहां पर मैं स्वर्ग से आया, मैं राजा हूं, ये प्रकट करने वाला व्यक्ति। इसलिए पिलातुस क्रूस पर लगाने के लिए एक बोर्ड बनाया था, 3 भाषाओं में उसको लिखा गया, हिब्रू भाषा, ग्रीक भाषा और लातीनी भाषा। अर्थात वहां का उस समय पर चलने वाला हिब्रू और ग्रीक भाषा, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट का उस समय पर शासन होने के कारण, इसके बाद लातीनी भाषा वहाँ पर रोम प्रदेश में ये शुरू हुआ। ये तीनों भाषा में ये बोर्ड बनाया। यहूदियों का राजा क्रिस्त का वो जो INRI हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 भाषा में लिखा हुआ बात था। अगला एक और राजा है कर करके अगला योहन के सुसमाचार के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जो कोड़े वगैरह मारने के बाद प्रभु को बैंगनी वस्त्र पहनाया। देखो इसके बाद प्रभु को बैंगनी वस्त्र पहनाया कर करके वहां पर बोल रहा है। बैंगनी वस्त्र राजा का वस्त्र है, राजा का वस्त्र को दिखाने के लिए यहां पर वो बैंगनी वस्त्र का ये जो शब्द को इस्तेमाल किया। अध्याय 19 में वाक्य 2 में लिखा है, 19 का 2, सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। इसका मतलब उस कपड़ा स्वयं ये बता रहा है कि ये राजा है, तो उनके राजत्व को दर्शाने के लिए। और योहन के सुसमाचार में, केवल योहन के सुसमाचार में दिखने वाला अगला एक और बात है, माता मरियम क्रूस के नीचे और योहन को माँ के हाथ में और माँ को योहन के हाथ में देता हुआ। और योहन के सुसमाचार में केवल उसमें दिखाने वाला अगला एक और बात भी है, यीशु मसीह के बगल में भाला चौंका और वहां से रक्त और जल निकलना। जल बपतिस्मा का प्रतीक है, रक्त पवित्र यूखरिस्त का चिन्ह। बपतिस्मा प्राप्त कर क्रिस्त का शरीर रक्त को ग्रहण करने योग्य बनता है। बपतिस्मा प्राप्त कर क्रिस्त का शरीर का अंग अर्थात कलीसिया का अंग बनता है। और मुक्ति के लिए प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, पवित्र यूक्रिस्त बलिदान में रोज भाग लेना, ये सब हम लोग पढ़ सकता है। तो और योहन के सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह का जो कब्र में दफन विधि है वो भी राजकीय तरीके से है। सुगंधित द्रव्य सब मिला करके इनका दफन विधि होता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 20 के अंदर यीशु मसीह के जी उठने के विषय में वो दर्शन फिर से बारी में है। मरियम मतनलने का दर्शन दे रहा है और एक खबर दे रहा है शिष्यों को। शिष्यों में से पेतरुस और योहन दौड़ता हुआ आ रहे। पहले योहन पहुंचा, फिर भी योहन अंदर प्रवेश नहीं किया। पेतरुस आया पीछे पीछे दौड़ करके। पेतरुस क्योंकि कलीसिया का मुखिया है, उनको पहले अंदर प्रवेश कर करके विटनेस देने का अवसर योहन दे रहा है। अर्थात कलीसिया का वो मुखिया होने के कारण पेतरुस के लिए वो इंतजार किया। यहाँ पर अपस्टोलिक वो पावर हम लोग ये यहाँ पर देख रहा है। और अपस्तल के द्वारा आना, देखना और विश्वास करना, आना, देखना और विश्वास करना, ये कार्य हम लोग देख रहा है। इसका मतलब अपस्टोलिक विटनेस यहाँ पर देता हुआ।
इसके बाद ईसा मसीह का पुनरुत्थान का चिन्ह, एक अनेकों लोगों को दर्शन मिलना। दूसरा काली कब्र और ईसा मसीह के द्वारा 40 दिनों तक अनेकों को दर्शन देना, ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और थॉमस से कहते हैं जो देखे बगैर जो विश्वास करता है, अर्थात हम लोग जैसे आज प्रभु में हम लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रभु को देख करके नहीं, देख के बगैर विश्वास कर रहा है। तो वो सब बातें अध्याय 21 के अंदर तिबेरियस में मछली पकड़ना, वो चमत्कार 153 मछलियां। कई लोग ये सिखाते हैं 153 मछलियों का मतलब है समुद्री भर में कुल मिलाकर के 153 टाइप ऑफ फिशेस होता है, इसलिए करके। लेकिन वो नहीं, हम लोग जब होली लैंड गए तब वहाँ हम लोगों को ये सिखाया 153 का मतलब है प्रभु ईसा मसीह इसके द्वारा ये बताया, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ये संख्या आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ का जो संख्या जो ऐड करके देखेंगे 153 आता है। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, उसका संख्या है 153। इसका मतलब ईसा मसीह संसार के लिए जो ब्रेड बन करके आया, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन का रोटी हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, ये सिखाने के लिए। इसके बाद वाक्य 15 से लेकर के 17 तक पेत्रुस को अधिकार देता हुआ, सुप्रीमेसी पेत्रुस को देता हुआ, ये सब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। योहन का सुसमाचार को आज हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। योहन के सुसमाचार का दोनों जो मुख्य पार्ट, बुक ऑफ साइंस एंड बुक ऑफ ग्लोरी, हम कल और आज में समाप्त किया। प्रभु को धन्यवाद दें। योहन के सुसमाचार को पढ़ करके क्रिस्त में और ज़्यादा विश्वास करने के लिए, और योहन ने जिस प्रकार का जो ईश शास्त्र का जो गहराई हमें सिखाया, 7 की संख्या द्वारा, 7 आयाम से 7 पर्वों में जाना, 7 चिन्हों के द्वारा, आमेन आमेन, डबल आमेन वाला, ऐसा अनेकों विशेषताएं योहन के सुसमाचार में हम लोगों ने पाया। क्रिस्त संसार की ज्योति है, जीवन जल है, जीवन है। क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा हमें जीवन मिलेगा। क्रिस्त का शरीर रक्त को ग्रहण करने से हमें आनंद जीवन मिलेगा। ये सब बातें योहन ने हमें सिखाया। प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।